में और सलमा के सपोर्टर्स में थी जंग। ये जंग कहाँ पे हुई आप लोगों को आज बताएंगे। और इस जंग में जीता कौन? और जीता तो आखिरकार वही होता है जो सच पर मबनी होता है। और जो लोग झूठ का लिबादा उड़े होते हैं उनके साथ साथ सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ छोड़ देते हैं और आखिरकार उनको खानी पड़ती है मुंह की। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। कल की एक लाइव चली थी, इस लाइव में नैना भी थी, हमारी सऊदीया वाली जर्नलिस्ट भी थी और फयाज रामी साहब जो है हमारे इनके वकील थे सऊदी जर्नलिस्ट के, वो भी थे। और इन लोगों ने क्या बातें की और इन्होंने सही बात की या गलत बात की और सपोर्टर्स के बीच में हुई जो जंग, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में साथ रहिएगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे चाचे के ऊपर, यानी जो हमारे हैं अजगर भाई साहब, उनके जो अब्बा जान हैं उनकी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। और चाचा मुछल ने आके दी जी माफ़ी मांगी, इस उनको माफ़ी उन्होंने मांग के सही किया या नहीं सही किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सितारा की जो जेठानी है जो सितारा को सपोर्ट कर रही थी क्या उनका कहना है कि कर रही हैं, क्या वो सितारा को सपोर्ट कर रही हैं या वो साजिद को नीचा दिखा रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और खुरम रखे, सबको देखने वालों को जितने भी हमें देख रहे हैं आप लोग सब अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो। यकीन करो पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हो। जो लोग पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हैं ज़ाहिर सी बात है वही आते हैं हमारे चैनल पे। और जो लोग नेगेटिविटी को सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मेरे चैनल पर आएँ और जो कभी नेगेटिविटी कमेंट करें आके, तो खैर उन्हें भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। देखें जी, हर एक इंसान को हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। तो ये है कि अब हम कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो ज़ाहिर सी बात है हम उसे लॉजिक के साथ जवाब देंगे, देते भी हैं। बाकी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अच्छा लगता है देख के भी सुन के भी कि आप लोग क्या महसूस करते हो। और मेरे जितने भी देखने वाले हैं यकीन करें उनकी राय जो है मोस्टली मुझसे ही मैच करती होती है। और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जिन लोगों की राय मुझसे मैच नहीं करती जी वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो होता है ना इख्तलाफात राय, उसका हक हमारी कहते हैं ना गवर्नमेंट ने भी हमें दिया है, हमारे मास्टर ने भी दिया है, दीन ने भी दिया है। लेकिन ये है कि हमें अपनी राय देते हुए इस तरह सोचना चाहिए कि यार किसी की हक तलफी ना हो और किसी के साथ बुरा ना हो जाए, बस इतना थोड़ा सोचा करें। बाकी ये है कि हम बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको हमने आज कवर करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सारा की जो अम्मी के हस्बैंड हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, उनके ऊपर बात करूंगी। यार वो सऊदीया चले गए, शुरू शुरू में बड़े अच्छे उनको व्यूज़ आ रहे थे, बड़े खुश थे चाचा, उनको लग रहा था कि शायद ये व्यूज़ इसी तरह ही आते रहेंगे सदाबहार। यहाँ पर जब वो थे स्टार्टिंग में सब तारा के सपोर्टर्स ने उनको देखना शुरू किया, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो समझ रहे थे कि शायद मेरे साथ सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब वो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद ज़ाहिर सी बात है फैमिली है, फैमिली के साथ वो बुरा तो होके तो नहीं रह सकते थे। उन्होंने वहाँ जाके सलमा के बच्चों को भी थोड़ा लाइमलाइट में रखा और फिर फैमिली के साथ वो रहे वहाँ पे जाके। वहाँ पे सितारा के सपोर्टर्स को अच्छा नहीं लगा तो उन लोगों ने थोड़ा उनको देखना कम कर दिया, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो रिस्पेक्ट करने वालों में से है, वो बदतमीज़ी करने वालों में से नहीं है। तो बाकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके व्यूज़ थोड़े गिरने लग गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा सपोर्टर्स ने जो है वो सलमा को कम ही देखते हैं। और तो जब उधर का सीन हुआ तो फिर उन्होंने उनको देखना कम कर दिया, जिसकी वजह से चाचा जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए। और उनको था कि शायद ये सारी मतलब इसी तरह ही व्यूज़ जो हैं ये चलते रहते हैं, पर चैनल को ज़ाहिर सी बात है जब चलाना होता है मेंटेन रखना पड़ता है। और वैसे भी चाचा की थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी और थोड़ी आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर नहीं आती, शायद इस वजह से भी लोग उन्हें नहीं देखते। लेकिन मैं कहूँगी यार प्लीज़ देख लिया करो, बुज़ुर्ग हैं। तो अच्छा है, वो इतने बुरे नहीं हैं। बुरे क्या यार, बुरे है ही नहीं। जो बुज़ुर्ग बंदा होता है ना वो बुरा नहीं होता, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो उनका जो कंट्रोल है ना जो उनके चैनल का, वो उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो उनके थंबनेल लगे होते हैं ना उनसे अंदाज़ा होता है कि उनका जो कंट्रोल है या तो उनके बेटे के हाथ में या उनकी बहू के हाथ में। वो थंबनेल उधर से लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके थंबनेल, चाचे के थंबनेल और साथ में जो है उनकी जो बहू, उनके थंबनेल जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पर भी फिर लोग खफा हुए, यहाँ पर भी उनको लोगों ने देखना कम कर दिया। तो यहाँ पर समझ आती है कि चाचे की इज्जत कहाँ पे है, वहाँ पे थी या यहाँ पे थी। अब कहाँ है चाचा की वो औलाद जो उस टाइम बड़ा उठ उठ के कह रही थी मेरे अब्बू, हमारे अब्बू जो हैं अब अपनी सही जगह पर आ गए। बिल्कुल जी, चाचा के अब अपनी सही जगह पे चले गए, जहाँ पे चाचा बेचारे को मांग मांग के सितारा के सपोर्टर्स से कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ मुझे देखें सितारा के सपोर्टर्स। बेशक सितारा आप लोगों से नहीं कहती, लेकिन फिर भी मुझे आप देखें। तो मैं कहूँगी चाचे के बच्चों से कि आप लोगों को
शर्म आनी चाहिए कि सितारा के ने इतनी केयर की, इतनी मतलब अहमियत दी अपने चचा को। हालांकि और भी सितारा के चचा हैं, लेकिन सितारा जो है इनका बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत करती थी। एक तो ये है कि वो इनकी अम्मी के हस्बैंड हैं, और दूसरी मतलब एक होता है ना, एक ज़ाहिर सी बात है कि अब्बू की जगह पे भी हैं, लेकिन इन लोगों ने मतलब नहीं इज्जत की इनके बच्चों ने। खैर अल्लाह उन्हें हदायत दे। बाकी मेरा कहना यही था कि समझ आना चाहिए उनकी औलाद को कि इनकी असल जगह कौन सी है, वहाँ पे है या यहाँ पे, या उनकी अम्मी के साथ है, या कहाँ पे उन्हें इज्जत मिलती है। बाकी हम आते हैं सितारा की जेठानी के ऊपर। सितारा की जेठानी जो है जी, वो कह रही थी जी मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मैंने सितारा को सपोर्ट किया। तो मैंने उन्हें ये कहना था कि आपने सितारा को तो बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन आपने साजिद भाई को भी थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों का यार एक शरीका बन जाता है। बाहर के लोग बात करेंगे तो इतनी महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप लोग इस तरह के थंबनेल्स लगाएंगे बिस्तर शिस्तर वाले, तो ये वो तो जाहिर सी बात है साजिद भाई तो फिर गुस्से में आएंगे ना। समझ आई कि नहीं आई आपको? तो यहाँ पे उनका कहना था जी हो सकता है कि मैं अगली वीडियो ना डाल सकूं, क्योंकि मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे ये है। तो मेरे हस्बैंड ने भी साजिद भाई को समझाने की कोशिश की। तो ये बात तो है कि अगर आपके हस्बैंड ने साजिद को समझाने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ हैं। तो मतलब तो फिर आपका घर तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वहाँ आपको भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फैलानी आ गई है, मैं इन सिस्टर से कहूँगी। बाकी जी आज दिलबर लोग जो गए वो अफ्तारी पे गए थे सितारा के घर में, उन लोगों ने अफ्तारी की। दिलबर का व्लॉग आज बहुत अच्छा था, देख के खैर मज़ा आया मुझे। मुझे आज क्योंकि यार पॉजिटिविटी अच्छी लगती है, जब ये लोग कंट्रोवर्सी फैलाते हैं मुझे उस टाइम नहीं अच्छा लगता। हालांकि आज कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बच्चों को दिखाया गया, बहुत मतलब प्यारा माहौल लगा यार। बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं। दिलबर के व्लॉग में मुझे सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट लगता है मुझे, हालांकि दिलबर मुझे इतना पसंद नहीं है, वो जो बच्चों को दिखाता है ना, बच्चों की छोटी छोटी सी हरकतें, वो उसका बड़ा अच्छा माफ़ कीजिएगा गले में थोड़ी खराश आ गई, वो अच्छा पॉइंट होता है यार। ये लोग इन चीज़ों को दिखा के भी आगे बढ़ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि तुम लोग कंट्रोवर्सी फैलाओ या अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाओ, ये सब सही नहीं लगता यार। इससे हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है, और आप लोगों के ख़ानदान की सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम सबसे बड़ा यूट्यूबर तुम लोगों का ख़ानदान है। तो यहाँ पर जी चाचा की वीडियो में आज दिखाया गया नैना के एक्स हस्बैंड, यानी उनको भी प्रमोट किया गया, उनके चैनल को भी। नैना के जो एक्स हस्बैंड हैं वो दिलबर बाबर लोगों की जो वाइफ्स हैं, उनका जो भाई है उनका भी उसके बारे में भी कहलवाया गया जी इसके चैनल को भी प्रमोट किया जाए, जी इसको भी सब्सक्राइब किया जाए। तो खैर आपके के ख्याल में ये होना चाहिए। और ये बात हुई है कहाँ बैठ के हुई है? ये शॉप पर बैठ की हुई है, जो इनकी जी शॉर्मे वाली शॉप है, वहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर कहा गया जी इनको जी प्रमोट किया जाए। खैर बड़ा अजीब सा लगा मुझे देख के कि आपकी बहन की इनसे अलहदगी हो चुकी है, तो उसी लड़के को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। खैर उन मर्ज़ी है उनकी जी, क्या कहा जा सकता है। बाकी हम आते हैं जी आज उस तरफ जो बात मैं आप लोगों से करना चाह रही थी जी, सितारा के सपोर्टर्स और सलमा के सपोर्टर्स की जंग कहाँ पर हुई। जैसा कि कल एक लाइव चल रही थी, लाइव जो थी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 50 मिनट की थी, या शायद घंटे तक की थी। मैंने टाइम तो नोट नहीं किया और मैंने सारी देखी भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेन पॉइंट्स उसका ये थे कि वहाँ पर जो सऊदी जर्नलिस्ट थी, उन्होंने शायद आके उन्होंने यही कहा कि भाई अब मेरी अब सितारा के साथ भी सुलह है, मेरी अब सलमा के साथ भी सुलह है। तो वहाँ पर जो सितारा के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा देखा देखा हमारी जो सही होता है वो सही होता है। वहाँ पे जो सलमा के सपोर्टर्स थे उन्होंने गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर दी सितारा के लिए, जिसकी वजह से फिर मेरे ख्याल से उन्होंने भी फयाज़ रामे साहब को भी आके कहना पड़ा कि आप लोग ऐसी बातें नहीं करें। अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि सितारा रॉन्ग है तो आप लोग कंप्लेन करें, जाके वहाँ पे करें, यहाँ पे बातें करने का आप लोगों का कोई काम नहीं बनता। तो वहाँ से वो जी थोड़ी कंप्लेन करना शुरू हो गए इनको, सऊदी जर्नलिस्ट को, कि ये देखें जी ये जो सारा के सपोर्टर है जी हमें ऐसे कह रहे हैं जी, अम्मियों को शिकायत की जाती है, यार हद हो गई है भाई। तो वो फिर उनका कहना था कि मैंने अपनी आंखों से सितारा के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं देखा। ये अल्फाज सऊदी जर्नलिस्ट के थे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी, मेरी सलमा के साथ भी अब अच्छी है, मेरी सितारा के साथ भी अच्छी है। ये है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जिसके लिए मैं सितारा को ऐसे गंदा करूं यहाँ पर आकर। तो प्लीज़ आप लोग भी ये बातें करनी छोड़ दें।
تو پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ تو کہہ رہی تھی جی اصغر کی ویڈیو تو یہ تو وہ اس وقت وائزز تھیں، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ وائزز تھی لیکن ان سے یہ چیز کلیئر نہیں ہو جاتی کہ ستارہ نے یہ سب کیا ہے۔ اور دوسری طرف سے آ کر ہمارے جو فیاض رحمت صاحب ہیں وکیل، جنہوں نے زہرا کیس میں بھی کافی ہیلپ کی تھی، انہوں نے کہا میرے خیال سے کہ اب وہ اپنا امیج اچھا بنا رہے ہیں فیاض رحمت صاحب۔ پہلے شاید انہیں چیزوں کا علم نہیں تھا، وہ جو انہیں بتایا جاتا تھا وہ کر لیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی 4 گواہان کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ بھی جو اچھے، ان کی کریڈیبلٹی اچھی ہو، مطلب ان لوگوں کی، مطلب جن کی واقعی سنی جاتی ہو، ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہو یا ان لوگوں نے دیکھا ہو یہ گناہ کرتے ہوئے یا ایسی کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہو، تو پھر ہم لوگ دین کے مطابق اس چیز کے اوپر بول سکتے ہیں۔ ادروائز جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو یا جس چیز کے ہمارے پاس پروف نہیں ہے، تو ہم ایسی باتیں کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ سخت گناہ بھی ہے اور قانون کے بھی مترادف ہے، قانون میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر میرے خیال سے سلمیٰ کے سپورٹرز کو کھانی پڑی منہ کی، کیونکہ انہیں بھی اب اس چیز کا پتہ چل جانا چاہیے کہ کسی کے اوپر یوں جھوٹا الزام سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لگا دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے، اس کے اوپر بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو بھائی ایک وکیل نے آگے کلیئر کر دی ہر چیز، تو میرے خیال سے اب پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب یہ ستارہ کے اوپر نہ تو ایسی گندی باتیں کریں، نہ تو ستارہ کو وہ گندے الفاظ سے پکاریں جس لفظ سے یہ لوگ ستارہ کو پکارتے ہوتے تھے۔ میرے خیال سے اب سعودی جرنلسٹ کو بھی سمجھ آ چکی ہے، اور اب سمجھ آ چکی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ یہاں پر ہمارے جو فیاض رحمت صاحب ہیں وکیل، ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے، کیونکہ پہلے انہیں جو بتایا جاتا تھا وہ اسی کے اوپر ہی بات کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا بھی چینل ہے، اب انہوں نے بھی خود بھی ظاہر سی بات ہے ساری ڈیٹیلز لی ہوں گی اور سمجھی ہوں گی کہ ایسا نہیں ہوتا، کہ جو کچھ یہاں پر جو ہے وکٹم تو بیچاری ستارہ تھی، اسی پر ہی کیس کیے گئے ہیں، اسی کو ہی گندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو خیر ظاہر سی بات ہے، جو کہتے ہیں نا حق کی جیت ہوتی ہے، یہاں پر ہماری ستارہ کی جیت ہوئی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ستارہ کی ہی جیت ہوگی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو بہت برا بھلا اور بہت گند ابھی بھی چینلز پر بیٹھ کے ستارہ کی امی کے بارے میں بولتے ہیں، ستارہ کے بارے میں بولتے ہیں، اور ان کے مطابق وہ سلمیٰ کے سپورٹرز ہیں، اصل میں وہ سلمیٰ کے بھی سپورٹرز نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف کس کے، ستارہ کے ہیٹرز ہیں، جن کا کام ہے ہیٹ پھیلانا، جن کا کام ہے صرف اور صرف ڈالر کھینچنا، کہ ہم نے ڈالرز کھینچنے، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ کسی کو گندا کر کے، چاہے وہ کسی کے کپڑے اتار کے، چاہے وہ کسی بچی کو مطلب خدا نہ خواستہ اس کا ڈیجیٹل ریپ کر کے، یہ سب چیزیں جو ہے ان اپنی رائے کا اظہار ضرور دے اس سلسلے میں کہ یہاں پر کیا ہے۔ سعودی جرنلسٹ نے جو آ کے وہ صحیح بات کی، یا فیاض رحمت صاحب نے بھی آ کے صحیح بات کی، اب آپ لوگ کہہ دیں کہ سعودی جرنلسٹ کو بھی ستارہ نے پیسے کھلا دیے، تو میرے خیال سے جو لوگ ایسی بات کریں گے تو ان سے گھٹیا سوچ نہیں ہوگی، کیونکہ ستارہ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہوتا، یار اتنا پیسہ ہوتا، تو اپنا گھر لے کے وہ اس میں نہ بیٹھی ہوتی، لاکھوں کا کرایہ دے رہی ہے وہ وہاں پر، تو کیا اپنا گھر نہ خرید کے بیٹھی ہوتی؟ مجھے بتائیں، کیا وہ اس قدر اتنی سٹرگل کرتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے، چاہے اس کی بری سے بری کنڈیشن بھی ہو؟ ولاگنگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، میں نے سٹارٹنگ میں شروع کی تھی، یقین کریں میرے تبک روشن ہو گئے تھے ولاگنگ کرتے ہوئے، کیونکہ بہت آپ کو اپنے دماغ کو ہر وقت تیار رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کس سین کو کیپچر کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، مطلب پوری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ولاگنگ کرنا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ آ کے ستارہ کو یہاں پہ باتیں سناتے ہیں اور وہ کوئی گندی بات بھی اپنے نہیں کرتی، بہت اچھے طریقے سے اپنا چینل چلا رہی ہے، میرے خیال سے ایسے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ لوگوں کا کوئی کہتے ہیں نا انکنڈیشنلی طور پہ ستارہ سے محبت ہے، جو وہ سپورٹ کرتے ہیں ستارہ کو، کوئی پیسہ نہیں دیتی، کوئی کچھ نہیں دیتی، یہی بات ہوتی ہے۔ اور باقی جو ہیں، جو سلمیٰ کے سپورٹرز ہیں، میں ان کو بھی غلط نہیں کہوں گی، دیکھیں جی ان کو کچھ لگتا ہے تو وہ سلمیٰ کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ جو پٹی پڑی ہوئی ہے جلدی شاید وہ بھی اتر جائے، باقی اللہ ہدایت دے انہیں بھی، ہمیں بھی آپ کو بھی اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گناہ گار ہم بھی بہت ہیں، آپ لوگ بھی ہیں یار، سب کو یہاں پہ دودھ کے دھلے نہیں ہوتے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معافی کا راستہ رکھا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے رب سے معافی مانگ لو سچے دل سے، میری بات سنیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو گناہ گار ٹھہرانے والے؟ باقی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، نیکسٹ ٹاپک تک، اجازت دیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔